मित्रों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं महाभारत के एक प्रसंग से। महाभारत चल रहा था और अश्वत्थामा पांडवों पर भारी पड़ रहा था। उसी बीच युधिष्ठिर ने एक शब्द कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मतलब कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे तो उसी समय शंख की ध्वनि बहुत तेज बजाई गई और तब उन्होंने कहा नरो न कुंजरो वा, मतलब कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन आदमी नहीं, हाथी। लेकिन इस बात को दबा लिया गया और यह सुनते ही द्रोणाचार्य विचलित हो गए और उसी अवस्था में उनको तीर मार दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ऐसा ही नगर निकाय चुनाव को लेकर भी हो रहा है। मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि जो लोग लड़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। क्या है सच्चाई, पूरा डीएनए करते हैं आज। क्योंकि बार बार एक बात की चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामले का निस्तारण किया और कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, तो उनके जजमेंट के पारा 3 की बात बार बार की जा रही है। तो सबसे पहले जानिए कि पारा 3 क्या है और पूरे जजमेंट पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखिए, जो फैसले आते हैं सबसे पहले कुछ जान लीजिए। क्योंकि आम आदमी को किसी भी कोर्ट के फैसले को समझने में परेशानी होती है, लेकिन जो इसके जानकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो विधिज्ञ की जानकारी रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों का अनुभव होता है और वो सही बताते हैं। इस मामले को लेकर हमने भी कई अधिवक्ताओं से बात की है और उसके बाद जो निष्कर्ष आया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जब अपना ऑर्डर करता है, या कोई भी कोर्ट जब अपना ऑर्डर करता है, तो आप देखेंगे कि पूरे केस का जो लब्बो लुआब होता है वह देते हुए और अंत में अपनी टिप्पणी कोट करती है। और यही स्थिति यहाँ भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, ऑर्डर किया था। जब सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और कहा कि अब आपको हाई कोर्ट जाना होगा, एक नए याचिका को आप दायर करें और हाई कोर्ट 4 महीने के अंदर में हाई कोर्ट को कहा गया कि आप इस मामले का निस्तारण करें। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ये बताया गया है कि केस में है क्या। इसका फर्स्ट पैरा जो है, The question that falls the consideration before this court emanates from the directions issued by the division bench of the High Court of Judicature at Patna, its judgment dated 4/10/2022, whereby the state of Bihar was obliged to undertake the exercise for constituting the dedicated commission to evaluate the political representation of other backward classes, including extremely backward classes, which are the part of the other backward classes. Subsequently, the review application was filed by the state of Bihar, which was eventually not pressed on merit and was disposed of by order dated 19/10/2022. The said order is the subject matter of challenge in the special leave petition filed by the writ petitioner before the High Court. One of the ground of challenge is that the proposed compliance of the review order the state of Bihar has decided to notify the extremely backward classes commission as the dedicated commission for the purpose aforesaid, which is unfair, unjust and illegal. अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो इसमें कहा जा रहा है कि इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आता है डिवीजन बेंच द्वारा जारी किए गए निर्देशों से निकलता है। पटना में उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 4/10/22
जिससे बिहार राज्य के लिए एक अभ्यास करने के लिए बाध्य किया गया था। यहाँ अभ्यास का मतलब ट्रिपल टेस्ट से है। राजनीतिक मूल्यांकन करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व का हिस्सा है। इसके बाद बिहार राज्य द्वारा एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था, उसकी चर्चा है, जिसे अंततः योग्यता के आधार पर नहीं दबाया गया था और उसे वीडियो से निपटाया गया था। उसकी सुनवाई हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। आदेश दिनांक 19/10/22 उक्त आदेश का विषय है। 19/10/22 को जो आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, उसका क्या विषय है, इस पर दिया जा रहा है बात, इस पर चर्चा की जा रही है। रिट द्वारा दायर इस विशेष अवकाश याचिका, लीव पिटीशन की बात है, में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है। अब क्या चुनौती दी है, इसकी जानकारी दी जा रही है। चुनौती के आधार में एक समीक्षा आदेश के कथित अनुपालन में है। बिहार राज्य ने अत्यधिक पिछड़ी कक्षाओं को सूचित करने का निर्णय लिया है। पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए समर्पित आयोग के रूप में आयोग जो बनाया गया है वो अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध है। ये जिस बात की चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में, उसकी चर्चा हो रही है। फिर एक अंतरिम आदेश के माध्यम से 28/11/22 को यह न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को एक समर्पित आयोग के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि चुनौती दिया गया था कि वो सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट ने 28/11 को इस पर कहा था कि ये जो आयोग बनाया गया है इसे डेडिकेटेड आयोग के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। अब जो 3 नंबर की बात आती है, 3 नंबर पैराग्राफ की जो बात की जा रही है, उसमें क्या कहा गया है वह जानिए और फिर उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। It is however not in dispute between both the side that even before the said interim order, the extremely backward classes commission had already been notified as the dedicated commission on 21/10/2022। अब ये क्या कहा गया है, इसी को गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। यह पूर्व में जो इस केस को लेकर क्रियाकलाप हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में बता रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हालांकि यह दोनों पक्षों के बीच विवाद नहीं है, उक्त अंतरिम आदेश के पहले भी अत्यधिक पिछड़ा वर्ग आयोग को पहले ही समर्पित आयोग के रूप में अधिसूचित किया जा चुका था 21/10/2022 को। अब यही वो समझने वाली बात है कि ये जो विवाद है ये दोनों पक्ष का विवाद नहीं है, और जो उक्त अंतरिम आदेश मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, उसके पूर्व ही समर्पित आयोग के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया था। कब? तो 21/2/22 को। ये कौन किया था? बिहार सरकार ने किया था इसे अधिसूचित। मैं बार बार बता चुका हूं कि समर्पित आयोग किसे कहते हैं, क्या होता है। जब इनका नोटिफिकेशन देखिएगा जो समर्पित आयोग के लिए नोटिफाई किया गया, उसमें उन सारी चीज़ों का कहीं उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह समर्पित कोई भी डेडिकेटेड कमीशन बनता है उसमें न्यायपालिका के लोगों को रखा जाता है, प्रशासनिक उच्चतर पदाधिकारियों को रखा जाता है, समाजशास्त्रियों को रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो डेडिकेटेड कमीशन बना उसमें 4 केवल राजनीतिक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को या नेताओं को रखा गया था। देखिए, अब यही मैं बताना चाह रहा था
कि पीछे के और आगे के बातों को नहीं बताया जा रहा है कि यह जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के आया है ये किस संदर्भ में है। ये संदर्भ वही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। यह 28/11/22 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, लेकिन इसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में बिहार सरकार ने पहले ही अधिसूचित कर दिया था 21/10/2022 को। यहाँ कहना ये है, लेकिन इसको गलत ढंग से वर्णित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और वो वही जो मैंने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, उसी तरह लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये एक तरीका है कि जो लड़ने वाले हैं वो हतोत्साहित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है। अब इसको आगे देखिए तो और भी स्थितियां स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। अब इसमें जो पैरा 4 है, पैरा 4 में क्या कहा जा रहा है यह जानने की ज़रूरत है। पैरा 4 में कहा जा रहा है, जो मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, ये जो ऑर्डर है वो पढ़ रहा हूँ। द कमीशन गेव द रिपोर्ट विच वाज apparently accepted and pursuant to which the state election commission reserved the state in the municipal election which have since been conducted। अब इसका हिंदी रूपांतरण भी देखें कि वो क्या कहता है। इसमें कहा जा रहा है कि आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसके अनुसार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि राज्य चुनाव आयोग ने नगरपालिका चुनावों में जो तब से आयोजित किए गए हैं सीटें आरक्षित की। मतलब जो पूर्व से आयोजित की गई थी सीटें, उसी आधार पर सीटों को आरक्षित किया गया था। स्पष्ट हो गया होगा मुझे लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, कौन कौन से क्वेश्चन एराइज हो रहा है, जिन क्वेश्चंस को हाई कोर्ट में देखना है, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में दिया है। और वो क्या दिया है यह गौर फरमाने वाली बात है, क्योंकि यही सारी जो अवधारणाएं गलत ढंग से बनाई जा रही हैं उसे समाप्त कर देगा। और वो क्या है, 5 नंबर 5 पारा में जो क्या कहा गया है, द क्वेश्चंस एट दिस स्टेज विच रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन आर। वो प्रश्न जिसको देखा जाना चाहिए वो क्या हैं। 1. Whether the state government validity notified the extremely backward classes commission as a dedicated commission and whether the composition of the dedicated commission ought to have been different। अब इसको हिंदी में समझिए। 5वें पैरा में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जिन प्रश्नों का निर्धारण करना है, किसको, जो हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है उसके लिए दिया जा रहा है कि किस प्रश्नों का निर्धारण करना है। निर्धारण किन प्रश्नों का करना है, तो पहला कि क्या राज्य सरकार ने वैध रूप से एक समर्पित अत्यधिक पिछड़ा आयोग के रूप में अधिसूचित किया है, और क्या समर्पित आयोग की रचना अलग आयोग होना चाहिए था। कहने का मतलब कि क्या जो पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में बिहार सरकार ने अधिसूचित किया, क्या वो वैध है, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या समर्पित आयोग का निर्माण का गठन अलग ढंग से करना चाहिए था, अलग करना चाहिए था। मतलब जो पुराना बिहार सरकार का अति पिछड़ा वर्ग आयोग है वो नहीं, उसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाकर क्या अलग से गठन करना चाहिए था, ये पहला प्रश्न था। और ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन प्रश्नों का निर्धारण होना चाहिए। दूसरा क्या था, इसी में 5 नंबर पॉइंट में जो दूसरा आता है इसको समझिए। दूसरा ये कहा गया है इसमें कि वेदर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द डेडिकेटेड कमीशन सफर्स फ्रॉम फैक्चुअल एंड लीगल फ्लॉज एंड इज लेबल टू बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसका हिंदी रूपांतरण ये कहता है कि क्या
समर्पित आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथ्यात्मक और कानूनी खामियों से ग्रस्त है और न्यायिक समीक्षा के अधीन होने के लिए उत्तरदायी है। मतलब स्पष्ट भाषा में, अपनी भाषा में हम लोग कहें, या तो न्यायालयी भाषा है, कि क्या समर्पित आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह उसमें कानूनी खामी है और क्या उसकी समीक्षा न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। अब ये दो प्रश्न, अब इस दोनों प्रश्न के बाद जो 3 नंबर पैरा की बात बार बार आ रही है कि डेडिकेटेड कमीशन मान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी इसमें डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना गया है। उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 28/11 को हमने तो ये ऑर्डर कर दिया था कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। अब इस बात को उल्टे ढंग से समझाया जा रहा है। जो इन प्रश्नों से जो प्रश्न निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में जाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें स्पष्ट हो गया। और क्या स्पष्ट हो गया? पहला ये था कि क्या राज्य सरकार ने जो वो अत्यधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था समर्पित आयोग के रूप में, क्या वो सही है, वैध है, और क्या उसका गठन अलग से होना चाहिए था, पहला प्रश्न था। और दूसरा था कि क्या उसका जो रिपोर्ट दिया गया है वो उसमें कानूनी खामियां हैं, गलतियां हैं, और क्या उसकी समीक्षा न्यायिक प्रक्रिया से होनी चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट इनको देखेगा। अब आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं समझदारी का अभाव है या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह की बात की जा रही है। अब देखिए अंत में जो पारा 6 ऑर्डर का पैरा 6 जो कहता है वो क्या कहता है वो सुनिए। बोथ द क्वेश्चंस इन आवर कंसिडर्ड व्यू can be effectively gone into by the High Court of Judicature at Patna. This is especially considering the fact that the writ petition challenging the constitution of the commission and the content of its report is already pending consideration before the High Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका द्वारा चलाया गया दोनों प्रश्न प्रभावी हो सकते हैं। मतलब वहाँ पे दोनों प्रश्न को देखा जा सकता है, वो प्रभावी है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित हैं। एक चुनौतीपूर्ण राइट याचिका है। मतलब कि ये 2 मामले यहाँ भी बताया गया कि ये ऑलरेडी वहाँ पे लंबित है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और अंत में जो 7th स्टेंजा है, जो पैराग्राफ है, उसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के, उसका हिंदी रूपांतरण मैं बता रहा हूँ कि इसके प्रकाश में हम इस विशेष लीव याचिका का निपटान करते हैं और याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में फिर से एक उपयुक्त राइट याचिका के माध्यम से उनकी वांछित राहत पाने के लिए और हमारे सामने रखे गए सवालों को उठाने के लिए, सवाल कौन कौन, जो 5 नंबर पैरा में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। साथ ही साथ कोई अन्य प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न हो सकता है के लिए नया याचिका दायर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये जो बातें हैं ये भ्रांतियां हैं। कहीं से भी ना उसे डेडिकेटेड कमीशन माना गया, उल्टे इसमें डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना गया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। और यह कहा है कि इसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में 21/10 को बिहार सरकार ने अधिसूचित किया। ये जानकारी है, इसमें वो ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसी जानकारी को ऑर्डर का रूप बताकर लोगों को भरमाया जा रहा है और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिए इसमें
हतोत्साह होने जैसी कोई बात बनती नहीं है। और अंत में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तथ्य के कारण कि निर्वाचित सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल है और इस तरह के मामले में शीघ्र निपटान की आवश्यकता है। 5 साल जो हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका निश्चित कार्यकाल है और इस मामले में शीघ्र निपटान की आवश्यकता है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह जल्द से जल्द दाखिल करने की तारीख से 4 महीने के भीतर संभव और अधिमानतः याचिकाकर्ताओं द्वारा ताज़ा लिखित याचिका तय करें, मतलब उसका निपटान करें। अब बताइए, जो मैंने कहा महाभारत का एक संदर्भ दिया था, यह वही कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। वो अंधे की कहानी आपने सुनी होगी, बचपन में हम लोग पढ़े भी थे कि कुछ अंधे थे जो हाथी को देखने गए, जिन्होंने पीठ पे हाथ रखा उन्होंने कहा कि दीवाल जैसा है, जिसने पूंछ को पकड़ा कहा रस्सी जैसा है, किसी ने कान को पकड़ा तो कहा सूप जैसा है। वही स्थिति है। चीज़ों को समग्र रूप में नहीं देखकर एक पंक्ति को उठाकर और उसकी विवेचना करके लोगों को भ्रमित करना यह कहीं से उचित नहीं है, यह कहीं से सच्ची पत्रकारिता नहीं है। तो बस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, मैं उसका जवाब ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं आप तक जाए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार।